नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिला प्रभारी मंत्री द्वारा 25 करोड़ रुपए लागत के सड़क कार्यों का शिलान्यास मंत्री ईश्वर खंडे ने किया। रेलवे पास के बारे में केंद्र को समझाने के लिए सांसद सागर खंडे को पत्रकारों ने याचिका पत्र सौंपा। खनन पट्टा मामला, कुमारस्वामी ने लोकायुक्त एडीजीपी को ब्लैकमेलर कहा। आईपीएस अधिकारी ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा, सुअरों से कभी दोस्ती नहीं लगी करना। महिषा दशहरा भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना मनाया जा सकता है, कर्नाटक बीजेपी सांसद बड़िया। यूपी के लखनऊ में हसन नसरुल्लाह की मौत पर विरोध में प्रदर्शन, कैंडल मार्च भी निकाला। दिल्ली में आज सुबह से सड़कों पर आप सरकार, सीएम आतिशी से लेकर सभी मंत्री कर रहे निरीक्षण। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। पर्यावरण एवं जीव विज्ञान तथा बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि सड़कें अच्छी होंगी तभी हमारे हिस्से का विकास होगा। इसलिए भालकी तालुके के राज्य राजमार्ग विकास परियोजना के पैकेज संख्या 617 के तहत कार्यों की अनुमानित लागत 25 करोड़ रुपए वह सोमवार को बीदर जिले के भालकी तालुके के राजमार्ग विकास परियोजना के पैकेज संख्या 617 के तहत सड़क कार्यों की आधारशिला रखते हुए भालकी तालुके के लंजवाड़ा गांव में बोल रहे थे। यदि सड़कें अच्छी न हो तो बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते, प्रसव के समय अस्पताल नहीं ले जाया जा सकता और अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। जब मैं विधायक था तो लंजवाड़ा सड़क ऐसी थी कि गाड़ियां ऊपर नीचे हिल रही थी और मुझे डर था कि गाड़ियां पलट न जाए। आज बीदर में सांसद सागर खंडे ने कर्नाटक वर्किंग डेली एडिटर्स एसोसिएशन की बीदर जिला इकाई द्वारा मुलाकात की और पत्रकारों के लिए रेलवे में रियायती पास फिर से खोलने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध किया, जिससे कोविड-19 के कारण रोक दिया गया था। इस अवसर पर बोलते हुए सांसद सागर खंडे ने आश्वासन दिया कि इस मामले को केंद्रीय मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा और वह आगामी शीतकालीन लोकसभा सत्र में सवाल उठाएंगे। शुरुआत से ही मीडिया सूची के पत्रकारों को रेलवे रियायती पास दिए गए। कोविड-19 के मामले में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण पत्रकारों के लिए रियायती पास निलंबित कर दिया गया था। सांसदों को लिखे पत्र में इसे फिर से शुरू करने का अनुरोध किया गया है। इस अवसर पर सूर्यास्था अखबार के संपादक विजय कुमार पाटिल, जो कर्नाटक वर्किंग डेली न्यूज़पेपर एडिटर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष, युवारंगा अखबार संपादक के महासचिव शशि कुमार पाटिल, काजी अलीउद्दीन, मल्लप्पा अड़सारे, सैयद हसन कादरी आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर बीदर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी सांसद के साथ रहे। पूर्व मंत्री और औराद के विधायक प्रभु चौहान ने कहा कि बच्चों का पालन पोषण और साक्षरता प्रदान करने वाले आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के लिए दूसरी मां के रूप में काम करते हैं। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय संतपुर की ओर से 30 सितंबर को डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली कल्याण मंडप और आज शहर में आयोजित पोषण अभियान माह के समापन समारोह में बात की। आंगनबाड़ी केंद्र शिक्षा की नींव है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवा बहुत जिम्मेदारी वाली है, क्योंकि संस्कारों की शिक्षा यहीं से शुरू होती है। उन्होंने कहा कि चूंकि सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए सुविधाएं वितरित करती है, इसीलिए इन सुविधाओं को सभी लाभार्थियों तक मानव तरीके से पहुंचाया जाना चाहिए। चुनाव, जनगणना, स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आंगनबाड़ी कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कोविड जैसी संकट के समय में अपनी जान जोखिम में डाले बिना सेवा की है। इसीलिए मैं हर साल शिक्षक दिवस पर इसका सम्मान कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस साल एक अलग कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने से उन्हें खुशी हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का सम्मान कार्यक्रम में प्रभु इंटरप्राइजेस ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सम्मान किया। विधायकों ने सभी को शाल और फूल मालाओं से सम्मानित किया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए सीमांत कार्यक्रम, 6 माह के बच्चों के लिए अन्नप्राशन, सुकन्या समृद्धि भाग्यलक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को पासबुक वितरण, पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। आपके घर में घुस गया है, लेकिन आपको आपकी ड्यूटी है, सेवा है, इसलिए आपने गांव के लिए, हमारे देश के लिए, राज्य के लिए
हमारे लिए जो आपने अच्छा काम किया है, उसीलिए मैं आपके इतने खुश हूँ कि मेरे माता बहनों ने खुद की जान खतरे में डालते हुए जो अच्छा काम किया है, इसलिए मैं आपको अभिषेक करता हूँ। दूसरा, बच्चे को वैक्सीन लगाना वो भी आपको काम है, और पुस्तिका देना, हमारे गर्भवती माता है उसकी जानकारी देना, गांव में जो लड़की हम बोलते बेटी धन की बेटी, उस माता से बेटी का हत्या न हो। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार राज्य की ओर देख रही है, उस बेटी को भाव देती है, और सभी अकेले हम बोलते पहले बेटी आया तो मुंडा कौन देगा, माँ कचरा है, आता काय करू, कुकर जाऊ, इकडून दिला, इकडे गेला, भाग्य नहीं बेटी आए, भाग्य मैं जब एक्चुअली आई, उसके अनुसार एक दिन से वो गाँव में आता है, वो भी आपको अच्छा से काम करते हैं, और मेरी विनती है गाँव में सरकार की योजना हो, ठीक है, आचरण होगा है, होना भी चाहिए, और अच्छा साले हुआ, आले हम साले हुआ, जिसका 13 साल है वही शादी करता है, जो 12 साल है वो भी शादी कर रहा है, वो रोकना बहुत जरूरी है। आप काम कर रहे हैं कि खाते का 13 साल, 12 साल, 14 साल, ये बहुत समाज को खतरनाक बीमारी है। इस समाज को क्योंकि पहले शादी किया तो बाद में उसको बहुत बीमारियों का विकास होता है, इसलिए आप बोलना है 18 साल के बाद आप रिजल्ट जाते हो ना, आप रिजल्ट करते हो ना, तो क्या बोल रहा है 18 साल के बाद उसके पहले शादी नहीं करना, क्योंकि बीमारी हो तो आप जाते हो होती हो, उसमें भी थोड़ा टाइम निकाल के बाल का रोकना बीमारी नहीं है, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने लोकायुक्त के एडीजीपी एम चंद्रशेखर, जो 2007 के खनन पट्टा मामले की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख हैं, को ब्लैकमेलर और अपराधी कहा। कुमारस्वामी ने संवाददाताओं से कहा, उन्होंने शेखर अपने सहयोगियों को एक पत्र लिखा है, मुझे पता है कि वह पत्र किसने और कहां तैयार किया है, मैं समय आने पर इसका खुलासा करूंगा। कुमारस्वामी द्वारा संदर्भित पत्र में शेखर ने लिखा, आज एसआईटी के अपराध संख्या 1614 के एक आरोपी एच डी कुमारस्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे और दुर्भावपूर्ण आरोप लगाए और धमकियां दी। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईटी ने सक्षम अधिकारी से आरोपी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी थी। जमानत पर रिहा आरोपी श्री एच डी कुमारस्वामी ने हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि उनका उद्देश्य मुझ पर हमला करके एसआईटी के अधिकारियों के मन में भय पैदा करना था। मैसूर कोडगू के सांसद यदुवीर कृष्णादत्त वडियार ने कहा, जो लोग महिषा दशहरा मनाना चाहते हैं वे हमारी भावनाओं और मान्यताओं को ठेस पहुंचाए बिना इसे मना सकते हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, चामुंडेश्वरी बेट्टा एक धार्मिक स्थल है और हम चामुंडेश्वरी को महिषासुर का वध करने वाली देवी मानते हैं और उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहते हैं। इसलिए जो लोग महिषा दशहरा मनाना चाहते हैं उन्हें हमारी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। उन्होंने जोर देकर कहा, मैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हूं। संविधान किसी भी आस्था को मानने की स्वतंत्रता देता है। कोई भी व्यक्ति घर पर और यहां तक कि सरकारी अनुमति से सार्वजनिक स्थानों पर भी कोई भी अनुष्ठान कर सकता है। हालांकि लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए।
समाज कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने मैसूर में चामुंडी पहाड़ी पर आयोजित होने वाली महिषा मंडलोत्सव का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मैसूर जिले के प्रभारी मंत्री महादेवप्पा ने महिषा मंडलोत्सव पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति दूसरों को परेशानी पहुंचाए बिना अपने आध्यात्मिक या धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए स्वतंत्र है। महादेवप्पा ने कहा, हम कौन होते हैं जो किसी को यह बताए कि उसे कोई अनुष्ठान करना है या नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वासों का अधिकार। केवल एक बात यह है कि इससे कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, भारत की सभ्यता में जल और मिट्टी की पूजा करने की संस्कृति भी है। किसी को भी दूसरी की मान्यताओं या रीति रिवाजों का विरोध नहीं करना चाहिए। पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश। इजरायल की सेना ने लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मार गिराया है। बता दें कि अमेरिका, इजरायल समेत कई देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं। हसन नसरुल्लाह की मौत के कारण मध्य पूर्व में और ज्यादा तनाव फैल गया है। नसरुल्लाह की मौत को लेकर लेबनान समेत कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं भारत के भी कई राज्यों में इस घटना को लेकर प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बड़ी संख्या में लोगों ने नसरुल्लाह की मौत के विरोध में प्रदर्शन किया। लखनऊ के पुराने शहर इलाके में सैकड़ों लोगों ने हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की भीड़ ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरअसल इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने इसके साथ ही नसरुल्लाह की मौत को लेकर रविवार से 3 दिवसीय शोक का आह्वान भी किया है। कल्बे जवाद के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में लोगों से नसरुल्लाह की मौत के विरोध में अपने घरों में काले झंडे फहराने को भी और दुकानों को बंद करने को कहा गया है। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा जगह पर विरोध प्रदर्शन और शोक सभाएं आयोजित करने की अपील भी की गई है। साथ ही सादतगंज के रुस्तम नगर स्थित दरगाह में भी प्रदर्शन हुआ और भारत सरकार ने इस घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाने की अपील की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को जल्द टूटी सड़कों से निजात मिलने वाली है, जिसे लेकर आज सुबह से दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक सड़कों पर उतरे हैं और पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों के हर मीटर का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के बाद पीडब्ल्यूडी को इस सड़कों को गड्ढों से मुक्त कराने का लक्ष्य दिया गया है। सोमवार सुबह 6 बजे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सौरभ भारद्वाज ईस्ट दिल्ली पहुंचे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सीएम आतिशी को सड़कों की हालत को लेकर चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की ऑल मिनिस्टर मीटिंग में दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण कर उन्हें ठीक करने का फैसला लिया गया। इसके बाद सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अगले एक हफ्ते में दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण होगा, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी को इन सड़कों को गड्ढे मुक्त करने का लक्ष्य दिया जाएगा। आतिशी ने आगे कहा, शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में एक चिट्ठी दी और कहा कि युद्ध स्तर पर सड़कों को ठीक किया जाएगा। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के पतरवाड़ा चिखलदरा के सीमा दोह तहसील और कई गांवों में आज दोपहर 1 बजे से 1:20 के बीच भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के हल्के झटके महसूस करने के बाद लोगों में डर का माहौल है और लोगों ने इसे लेकर तुरंत जिला कलेक्टर कार्यालय फोन करना शुरू कर दिया। भूकंप से झटके से लोग दहशत में आ गए। हालांकि किसी तरह के जानमाल की क्षति की कोई सूचना नहीं है। इस घटना के बाद जिले के निवासी जिलाधिकारी अनिल भटकरने ने कहा कि चिखलदरा पथरवाड़ा इलाके में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल प्राथमिक जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.2 मापी गई है। जिला प्रशासन ने प्राथमिक जानकारी में इसकी पुष्टि की है। अमरावती के जिलाधिकारी अनिल भटकरने ने कहा कि पथरवाड़ा चिखलदरा आर्किकल तरा के समीप रहे सीमाड़ोह इलाके से लोगों के फोन आए कि धरती कांप रही है, जमीन हिल रही है। जानकारी मिलते ही तुरंत जिलाधिकारी ने भूकंप मापक अधिकारी को संपर्क किया और उनसे प्राथमिक जानकारी ली। फिर उन्होंने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.2 मापी गई। भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग अचानक घर से बाहर आ गए। इसकी जब जांच की गई तो भूकंप का मुख्य केंद्र कहां था और इससे कुछ जानमाल का नुकसान हुआ या नहीं।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली ने विवादित बयान देकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने यूपी में मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात करते हुए बीजेपी सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म हो गया है। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुगलों ने देश में 800 साल राज किया, जब वह नहीं रहे तो तुम क्या करोगे। सपा विधायक बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। सपा विधायक ने आगे कहा, 2027 में तुम जाओगे जरूर, हम आएंगे जरूर। महबूब अली रविवार को बिजनौर के एक निजी बैंकेट हॉल में समाजवादी पार्टी के संविधान मान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को संविधान आरक्षण विरोधी भी बताया। उन्होंने केंद्र को सब कुछ बेचने वाली सरकार बताते हुए कहा कि इन्होंने रेल बेच दी, दूरसंचार बेच दिया, LIC बेच दी, हवाई अड्डे बेच दी और देश भी बेच दिया। अब किस मुंह से सेवा करने आए थे, जनता अब सब समझ गई है। तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई और जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई की। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद YV सुब्बा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच की मांग की गई है। यही याचिका वकील ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ कि निर्माण सामग्री बिना जांच के रसोई घर में जा रही थी, जबकि सुपरविजन के लिए जिम्मेदार सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ये देवता का प्रसाद होता है। जनता और श्रद्धालुओं के लिए वो परम पवित्र है। अगर भगवान के प्रसाद पर कोई सवालिया निशान है तो उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना किसी सबूत के यह बयान देना कि प्रसाद में मिलावट है, ये बयान परेशान करने वाला है। उच्च पद पर बैठे व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, आज धर्म की बात है, कल कुछ और हो सकता है। वही वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लुथरा ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि स्वामी खुद TTD में मेंबर रह चुके हैं। राज्य सरकार की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि घी की जांच में खामियां मिली थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने SIT का गठन किया। मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमारे पास लैब रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रिपोर्ट बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, अगर आपने पहले ही जांच के आदेश दे दिए थे तो मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। रिपोर्ट जुलाई में आई, बयान सितंबर में आया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नेपाल में बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर रविवार को 170 हो गई, जबकि 42 लोग लापता हैं। शुक्रवार से पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं और देश के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ आ गई है। पुलिस के अनुसार नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 170 लोग मारे गए। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 42 लोग लापता हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषिराम पोखरेल ने बताया कि बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 111 लोग घायल हैं। पोखरेल ने बताया कि सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज एवं बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि नेपाली सेना ने देश भर में फंसे 162 लोगों को हवाई मार्ग से निकाला है। पोखरेल ने बताया कि बाढ़ और जलभराव से प्रभावित लगभग 4000 लोगों को नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने बचाया है। उन्होंने बताया कि बचाए गए लोगों को खाद्यान्न सहित सभी आवश्यक राहत सामग्री वितरित की गई है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजरायल ने एक बार फिर लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया। हालांकि यह पहली बार है जब इजरायल ने बेरूत में आवासीय इलाके पर ड्रोन अटैक किया। लेबनानी सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि इजरायल ने अपार्टमेंट पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बेरूत के कोला इलाके की एक इमारत को निशाना बनाया गया। शहर की सीमा के भीतर इस तरह का पहला हमला है। जानकारी के मुताबिक इजरायल अब हिजबुल्लाह के अन्य नेताओं को निशाना बना रहा है। इससे पहले लेबनान के दक्षिणी शहर सीडोन के पूर्व में 2 इमारतों पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 24 लोग मारे गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हमलों में कम से कम 29 लोग घायल हैं। वहीं दूसरा हमला बगल की इमारत पर हुआ, जिससे वह पहले दाई और झुकी फिर ढह गई। रविवार को लेबनान के दक्षिण और बेका क्षेत्र में इजरायल हवाई हमले में तेज हो गए।
फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला प्रभारी मंत्री द्वारा 25 करोड़ रुपए लागत के सड़क कार्यों का शिलान्यास मंत्री ईश्वर खंडे ने किया। रेलवे पास के बारे में केंद्र को समझाने के लिए सांसद सागर खंडे को पत्रकारों ने याचिका पत्र सौंपा। खनन पट्टा मामला, कुमारस्वामी ने लोकायुक्त एडीजीपी को ब्लैकमेलर कहा। आईपीएस अधिकारी ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा, सुअरों से कभी दोस्ती नहीं लगी जन्म। दशहरा भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना मनाया जा सकता है, कर्नाटक बीजेपी सांसद बरियार। यूपी के लखनऊ में हसन नसरुल्लाह की मौत पर विरोध में प्रदर्शन, कैंडल मार्च भी निकाला। दिल्ली में आज सुबह से सड़कों पर आप सरकार, सीएम आतिशी से लेकर सभी मंत्री कर रहे निरीक्षण। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।